न्यूज़ 18 इंडिया। नरेंद्र मोदी जो हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कई सारी योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री करने वाले हैं और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। काशीवासी बेहद खुश हैं प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर और इस वक्त आप देख रहे हैं एक तरह की जो आर्ट एग्जीबिशन है उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और आज कई प्रमुख कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। कई सारी सौगात विकास परियोजनाओं की देने वाले हैं और काशी को 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। सड़क, शहरी, आध्यात्मिक पर्यटन से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे। सीर, गोवर्धन और करख्याओं में जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही साथ संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं, उनका जो आज का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक लग रहा है जैसे काशी को दर्शाती हुई एक आर्ट एग्जीबिशन है, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल। जो सबसे पहला आज का कार्यक्रम है वो बीएचयू में है और बीएचयू में है और बीएचयू वो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर तौर पे यहाँ पर ये लोग वहाँ पर वो कई छात्रों को जो प्रतियोगिता के विजेता है उन्हें अवार्ड देंगे। तकरीबन 1 घंटे तक वो बीएचयू में रहेंगे और 1 घंटे बाद वो सीधे वहाँ से चॉपर के जरिए लंका पहुँचेंगे। लंका में रविदास के यहाँ रविदास की प्रतिमा का वहाँ पर उनका लोकार्पण करना। अमित, क्या प्रधानमंत्री छात्रों से संवाद भी करेंगे? इस तरह की भी खबर है। देखिए, प्रधानमंत्री छात्रों से हमेशा से ही संवाद करते रहे हैं, तो जाहिर तौर पे हो सकता है कि बीएचयू में वो जब उनके सामने छात्र हो तो वो छात्रों से संवाद करें, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ये बोलते रहते हैं कि कोई भी मसले का जो हल है वो बातचीत के जरिए हो सकता है। और ख़ास तौर से उन छात्रों से जो आने वाले दिनों में कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर उनके सामने उनका करियर को लेकर जो बातें हमने पिछले दिनों में देखा है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से छात्रों से बातचीत करते हैं, किस तरीके से उनको करियर को लेकर कहते हैं कि पढ़ाई के दौरान ज़्यादा प्रेशर ना लिया जाए, फोकस किया जाए जहां उनका मन लग रहा है। तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर छात्रों के साथ वो वहां पर संवाद करें बीएचयू में, क्योंकि बीएचयू में उनका 1 घंटे का कार्यक्रम है। वहां पर कई छात्रों को जो प्रतियोगिता में जीते हैं उन्हें वो पुरस्कार भी वहां पर देंगे और उसके बाद वहां से भगवान रविदास के मंदिर यहाँ पर पहुँचेंगे 11:30 बजे के आसपास। और 11:30 बजे जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो जाहिर तौर पे यहाँ पर भव्य संत रविदास का जो प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे। साथ ही साथ महंत से मुलाकात करेंगे। महंत से मुलाकात करने के बाद वहाँ भक्तों से मुलाकात करेंगे और फिर वह लंगर में भी शिरकत करेंगे। तो जाहिर तौर पे एक मैसेज रविदास मंदिर से देने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले हमने देखा कि देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो राजनीति से ऊपर उठ के लगातार वो आम लोगों के लिए काम करते हैं। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, पूरे देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, पूरे दुनिया के लोकप्रिय नेता है। जाहिर तौर पे संत रविदास के मंदिर जब पहुंचेंगे तो एक मैसेज यहां से वो देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे देशवासियों को जब वो लंगर में वो शिरकत करेंगे। तो फिलहाल प्रधानमंत्री जो हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जो है बीएचयू में पहुंच गए हैं। बीएचयू में जाहिर तौर पर उनके तमाम कार्यक्रम आज के दिन लगे हुए हैं और बीएचयू में वो छात्रों को वहां पर पुरस्कार भी देंगे बीएचयू में। और सबसे आखिर में देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल, और अभी योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उनका संबोधन होगा। काशी सांसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में आज हम सबको अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मंच पर उपस्थित काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से अपने काशी में काशी के इन विद्वानों और यहाँ के युवाओं
के साथ आज मंच शेयर कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हीं की काशी में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन दुनिया की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी में आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब 500 वर्षों की प्रभु श्री रामलला की वनवास के उस कालखंड को समाप्त करके उन्होंने अयोध्या धाम में प्रभु रामलला को अपनी दूरदर्शिता, अपनी वचनबद्धता, और इस बीच बड़ी खबर, शाहजहां शेख के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ी है। शाहजहां शेख के 6 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की टीम रेड कर रही है। तो ये एक मुख्य आरोपी है जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है और लगातार पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन अब उसके जो ठिकाने हैं वहां ईडी की टीम रेड कर रही है और 6 से ज्यादा ठिकाने जो हैं वहां एक साथ इस वक्त रेड डाली जा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। अब उसको दबोचने की तैयारी है और उसके जो ठिकाने हैं उन तक अब ईडी की टीम पहुंची है और लगातार छापेमारी हो रही है। 6 से ज्यादा ठिकाने हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। आनंद, अब शाहजहां शेख के जो ठिकाने हैं उन पर रेड चल रही है ईडी की तरफ से। जी देखिए, बिल्कुल पंकज, एक और जो ECIR है, एक और जो केस है वो ईडी ने दर्ज कर लिया है शाहजहां शेख के खिलाफ, और इसको लेकर ही पश्चिम बंगाल में 6 जगहों पर सुबह से ही ईडी की जो रेड है वो लगातार जारी है। ये नया केस जो है ये ईडी ने दर्ज किया है, जिसमें जमीन कब्जाने से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। शाहजहां शेख के खिलाफ पहले से LOC खुली हुई है और लगातार कई एजेंसियां जो है वो उसकी तलाश कर रही है। उसके जो मछली व्यवसाय है उसके भी कई लिंक जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिले हैं, जिसको लेकर लगातार ये बड़ी सर्च ऑपरेशन, बड़ी रेड जो है आज पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जारी है। क्या इस 6 ठिकानों के अलावा और भी कुछ ठिकाने हैं जहां ये रेड होगी? कुछ इस बारे में जानकारी? जी देखिए पंकज, अब तक जो ईडी सूत्रों से जानकारी मिली कि पश्चिम बंगाल के 6 ठिकाने हैं, जिसमें कि जो शाहजहां शेख है उसके दफ्तर है, उनसे जुड़े एसोसिएट्स के ठिकाने हैं, कई ऑफिसेस हैं। वो तमाम चीजें जो है ईडी के रडार पर है, जिसको लेकर ही मनी लॉन्ड्रिंग का नया मुकदमा दर्ज किया गया, जमीन हड़पने का, जमीन कब्जाने का, और जिसको लेकर लगातार रेड जारी है। देर शाम तक ईडी की तरफ से कुछ आधिकारिक बयान इस पर आने की। आनंद तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन के लिए, इस अपडेट के लिए आपका। और जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में एवलांच की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। बर्फीले तूफान में 8 लोग फंस गए थे, जिनमें एक लोकल